नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में बिल्कुल एक दिल दहला देने वाली बहुत ही जबरदस्त वाक्य मैं लेकर के आया हूँ कि जब एक शराबी इंसान जो अपनी बेटियों को बेच देता है, फिर उसके साथ में भगवान का ऐसा कहर बरसता है कि जिसको जानकर के वाकई आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी कुछ नई चीजें भी सीखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो बस अब हम लोग चलते हैं, बिना देरी किए उस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक सेठ जिसके पास एक जो कंपनी थी, फैक्ट्री थी, वह रोज अपने फैक्ट्री को जाता था। बल्कि जहां पर उसकी फैक्ट्री थी और फैक्ट्री से जहां पर उसका घर था कोई ज्यादा दूर का फासला नहीं था, लगभग जो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी थी। लेकिन वह सेठ जो अपने फैक्ट्री में रोज जाता था और वहां पर काम करवाता था। लोगों से काम कराने के बाद वह अपने घर को वापस आता था और बीवी बच्चों में घुल मिल जाता था। यह काम रोज था। लेकिन जब वह सेठ अपने घर से फैक्ट्री को जाता था तो चूंकि उसके पास गाड़ी घोड़ा साधन सब कुछ थे, लेकिन फिर भी इन सब साधन के, सब वाहन के होने के बावजूद भी वह सेठ हमेशा पैदल यात्रा तय करके जाता था। क्योंकि वह समझता था कि यदि मैं पैदल चलूंगा तो कुछ लोगों से भी मिलते जुलते जाता था, और नहीं तो वॉकिंग करना अर्थात पैदल चलेगा तो उसका शरीर भी सही रहेगा, स्वास्थ्य भी सही रहेगा। घर में बैठे बैठे, फैक्ट्री में तो एसी बैठता हूँ, घर में भी एसी में ही बैठता हूँ, और इतना दूर जो अगर मैं पैदल चल के जाऊँगा तो मेरे शरीर से कुछ गर्मी निकलेगा और उसका स्वास्थ्य सही रहेगा। इसलिए वह स्वास्थ्य के हित के खातिर, 2-4 अच्छे लोगों से मिलने के खातिर वह जो हमेशा पैदल की यात्रा तय करके जाता था। मुश्किल से उससे 15 से 20 मिनट की समय लगते थे। और वह जब अपने फैक्ट्री को जाता था तो रास्ते में अगर कोई गरीब, कोई बेसहारा, कोई भिक्षुक अगर उससे दिखाई दे देता था, अवश्य उसे कुछ न कुछ सहायता देता ही था। बहुत ही अच्छा सेठ था, बहुत ही नेक दिल का था। लेकिन जिस रास्ते से वह हमेशा अपने फैक्ट्री को जाया करता था, उस रास्ते में से बगल में ही एक जो है कब्रिस्तान पड़ता था। कब्रिस्तान, वहां पर अनेक प्रकार के बहुत सारे कब्र थे, क्योंकि कोई भी मरता था तो वहां उस कब्र में दफन कर दिया जाता था, और बहुत सारे कब्र थे। लेकिन हमेशा कोई उसकी तो आदत थी। लेकिन एक बार गजब की बात तब हो जाती है कि जब एक बार फैक्ट्री के लिए वह गुजर रहा था तो कब्रिस्तान में जो काफी कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी। तो सोचता है कि शायद कोई जानवर उन्होंने कब्रिस्तान में घुस गया होगा, जिसको देख करके कुत्ते भौंक रहे होंगे। लेकिन एक दिन होता है, दूसरे दिन भी जब वह उस रास्ते से गुजरता है तो बस कुत्ते भौंकना शुरू कर देते, और कुत्ते भौंकते ही थे। बेचारा बड़े ही परेशान हो जाता कि आखिर आज तक मैं इतने दिनों से, लगभग जो 15 से 20 साल के अरसे बीत गए, मैं रोज इसी रास्ते जाता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कुत्ते की भौंकने की आवाज नहीं सुनी। लेकिन आखिर ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? और 3 दिन हो गए और समझ नहीं आता कि कुत्ते का भौंकने का कारण क्या है। वह जो सेठ बहुत ही हिम्मती था और एक बार सोचा कि चल ठीक है, देखते ही हैं आखिर कुत्ते जो कब्रिस्तान में क्यों भौंक रहे हैं, और इतना जोर जोर से भौंक रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनको कोई मार रहा है, पीट रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहे हैं। आखिर क्या उन लोगों की परेशानी, क्या चीजें देख ली है। तो सेठ जो है एक दिन जब अपने फैक्ट्री के लिए निकलता है तो वह जो कब्रिस्तान में चला जाता है, और जब कब्रिस्तान में देख जाता है तो वहां पर क्या देखता है, वहां पर देखता है कि एक कब्र जो बिल्कुल ताजी ताजी है, हमको लग रहा है कि 3 से 4 दिन के आसपास में हुए थे, और उसी कब्र के पास में कुत्ते जो है उस कब्र को देख देख करके भौंक रहे थे, बहुत तेजी के साथ भौंक रहे थे। उस इंसान को समझ नहीं आता, सेठ को समझ नहीं आता कि आखिर ये कुत्ते इतनी भयानक, कितना जोरदार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, आखिर क्या रीजन है। तो वह जो है उसके गांव में जाता है और गांव में उसके बारे में पता चलता कि आखिर किसके घर का यह कब्र है। तो गांव वालों ने कुछ बताया ही नहीं, तो उसके भाई के पास गए। चूंकि उसका एक भाई था जिस आदमी का वह कब्र था, तो उसके पास गए तो उसने कहा ठीक है, अगर आप उस कब्र को खोलकर देखना चाहते तो देख लीजिए, आखिर कुत्ते इतने बेरहमी से क्यों भौंक रहे हैं। तो सेठ ने 1-2 दिन फिर से इग्नोर किया, लेकिन उसका तो डेली का यही काम था
आखिर ये भोंक क्यों रहे हैं। बेचारा फिर से वह परेशान हो जाता है और गांव वालों का सहारा लेकर के कहता है कि उस कब्र को खोद करके देखना पड़ेगा। चूंकि वो काफी पैसे वाला था इसलिए हर बात को उसके लोग मानने वाले थे। और बस वह गांव वालों को इकट्ठा किया और उसके भाई के घर पर चले गए। कहें कि तुम चलो और तुम्हारी अनुमति चाहिए कि उस कब्र को खोदा जाए कि नहीं खोदा जाए, आखिर ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। उसके भाई ने कहा कि नहीं, आप लोग जाइए, कब्र खोलिए और देखिए क्या है, लेकिन मैं वहां पर नहीं जाने वाला हूं, भले ही मेरा भाई ही क्यों ना है। उन लोगों ने कहा यार गजब के हो तुम, कैसे भाई हो कि तुम अपने भाई का कब्र वहां पर खोदा जगह के क्यों ऐसी हालत है और तुम जाना ही नहीं चाहते हो। उसने कहा नहीं नहीं, आप लोग जाइए, मेरी फुल अनुमति है और आप लोग जो भी देखना हो देख लीजिए, मैं वहां पर नहीं जाने वाला हूं। और इस तरीके से वह सेठ उन गांव वालों को लेकर के उस कब्रिस्तान में कब्र के पास चला जाता है। वहीं पर कुत्ते जो उसके इर्द गिर्द भटक ही रहे थे, तो उन लोगों ने जब उस कब्र को खोदना शुरू किया तो जैसे ही कब्र को खोदना शुरू किया तो उसमें से कई सारे सांप बिच्छू निकल रहे थे। और वास्तव में जब कब्र को खोद दिया गया तो पूरी जो डेड बॉडी थी उसके शरीर को पूरे के पूरे सांप और बिच्छू बहुत तेजी से नोच नोच के खा रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि वही कुत्तों को महसूस हो गया था कि इसके अंदर कुछ ऐसे अजीबो हरकतें आ रही थी, इस वजह से कुत्ते भूख रहे थे। और ऐसा दृश्य देख करके सारे के सारे गांव वाले हैरान रह जाते कि आज तक मैंने तो ऐसा नहीं देखा था, लेकिन आज ऐसा कैसा मंजर देखने को मिला है। आखिर इस व्यक्ति ने क्या किया था। उस सेठ ने गांव वालों से पूछा कि इसने क्या किया था कि इसके साथ में भगवान का ऐसा क्यों बरस पड़ा है, ऐसा कैसा कौन सा गुनाह किया था। उन गांव वालों ने कहा कि मेरे को नहीं पता है, इसके बारे में तो इसका भाई ही बता सकता है। बस सारे गांव वाले और सेठ कब्र को वैसे ही खुला छोड़ करके और वे लोग उसके भाई के पास में जाते हैं। जब भाई के पास में जाते हैं तो उसके भाई से पूछते कि अरे भाई, तू तो अपने भाई का कब्र जब खोदा गया तो तू गया नहीं, वहां पर कुत्ते भौंक रहे, तेरे को किसी प्रकार की चिंता नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर तेरे भाई के साथ में ऐसा क्यों हुआ और क्यों हो रहा है, सांप बिच्छू नोच नोच करके खा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस भाई ने कहा मेरे को पता था कि ऐसा ही कुछ अजीबोगरीब कुछ घटनाएं उसके साथ में घटित होने वाली है, इसलिए मैं जो वहां पर नहीं गया, लेकिन आप लोग तो गए। एक्चुअली बात यह है कि जो मेरा भाई था ना, भले ही मेरा भाई था, मेरा खून था और हम दोनों लोगों की शादी हो चुकी थी। मैं बहुत एक नेक दिल का, अच्छा दिल का, भगवान की भक्ति भाव करने वाला, लेकिन जो मेरा भाई था कभी किसी का कोई जो प्रार्थना नहीं, कोई विनती नहीं, बस वह तो अपनी वाली ही करता था और नहीं तो और। उसके पास जितने भी सारे धन दौलत जायदाद थे उन सब चीज़ों को एक एक करके बेच बेच करके वह सारे के सारे जो अय्यासी में उड़ा देता, नशेबाजी में, शराब में पी करके वह सारे के सारे धन दौलत को बेच करके खा गया था। उसकी 4 बेटियां थी, 4 बेटियां, उसकी एक पत्नी थी। चारों की चारों बेटियां बहुत ही खूबसूरत थी, नौजवान थी, बड़ी हो गई थी, लेकिन सारे के सारे धन दौलत को बेच करके वह शराब पीने में उड़ा दिया, लेकिन किसी एक बेटी की शादी नहीं की। और जब बेटियों का बोझ बढ़ता गया तो वह शराबी इंसान अपने बेटियों को एक एक करके बेच दिया और बेटियों को भी बेच करके वह जो शराब के नशे में धूर्त रहने लगा। और इस तरीके से एक एक करके सारे के सारे बेटियों को वह बेच देता है और उस सारे पैसे पी जाता है। ऐसा बाप नहीं होना चाहिए जो अपनी बेटियों को भी बेच देता। और फिर उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी के पास में जितने भी ज्वेलरी थे, गहने थे, उसकी पत्नी को अपनी पत्नी से मार करके, छीन करके उसके गहने को भी बेच करके सब जो है दारू पी लिया, शराब पी लिया। अब उसके घर में कुछ नहीं है। और एक दिन तो गजब की बात तब हो जाती कि वह अपनी पत्नी को भी मार करके अपने घर से निकाल देता है। क्योंकि उसकी जो पत्नी थी भगवान की भक्ति भाव करने वाली थी, पूजा पाठ करने वाली थी, और वह जाकर के भगवान के दरबार में गिड़गिड़ाने लगती है कि हे भगवान, अरे मेरे को कैसा दिन दिखाई दे रहे हो। और बस हमको ऐसा लगता है कि बस उसी की प्रार्थना, उसी का जो कहर बरसता है, उसका जो रूह कांपती है, और उसी की वजह से इस व्यक्ति को एक कैंसर हो जाता है। और कैंसर जैसे ही होता है कुछ ही दिनों में यह तड़प करके दर्दनाक इसको मृत्यु, अकेले घर में कोई सहायता करने वाला नहीं रहता, तड़प तड़प के मर जाता है। फिर जब हम लोगों को पता चला कि वह मर गया है तो बस हम लोगों ने ले जाकर के दफन कर दिया। बस सिंपल सी बात है। वह जो बहुत ही नेक दिल का नहीं था,
बहुत ही बदतमीज दिल का था और जिसने जैसा कर्म किया है वैसा तो उसे भोगना ही पड़ेगा। उसने अपने बेटियों को बेच करके, सोचो दारूबाज इतना नशेबाज था, शराब के नशे में धुर था, तो वह जो अपने बेटियों को भी बेच करके वह जो उसके पैसे को जो दारू पी जाता, शराब के। भला आपके भी गांव में ऐसे कई सारे पुरुष, कई सारे लोग होंगे जो अपने घर, जमीन, जायदाद सब कुछ बेच देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो पुरुष, जो व्यक्ति अपने बेटियों को बेचता है उसके साथ में क्या सजा मिलती है? ठीक ऐसे ही मिलती है। कुछ उसके साथ भी वैसा ही जैसा इसके साथ में हुआ। कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब में माता पिता बाप बेटी होते हैं। लेकिन जो भी इंसान अगर अपनी बेटियों के साथ में कोई घिनौना हरकत करता है, अपनी बेटियों को बेच देता है या अपने बेटियों को कोठे पर रखता है, तबाब खाना में रख देता है, तो ऐसे बाप को कभी भगवान माफ नहीं करता है। उन लोगों को बहुत ही बुरी सजाएं मिलती है। इसलिए हम सभी को अपने घर की जो बहू बेटियां होती हैं उन्हें इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है ना, उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हम सभी को, हमारे घर की जो भी महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, उन सबको सम्मान करना चाहिए। मान सम्मान जितना ही आप करेंगे उतना ही आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। बस, तो आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन अगले वीडियो में फिर से मैं एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के अवश्य ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।